हेलो विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी मीडियम 7वीं के गणित विषय का चौथा चैप्टर सरल कीजिए जिसका नाम है वो बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो प्रश्नावली 4.1 में देखना, यहाँ प्रश्न है हमारा निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करो। तो अब हमारा स्तंभ कैसा है, क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न है हमारा। अब यहाँ x + 3 = 0, तो इसमें x + 3 = 0 दिया है, तो x = 3 है, तो यानी 3 को बैक करेंगे। तो अब यहाँ बताइए कि समीकरण संतुष्ट है कि नहीं है, इसे आपको बताना रहेगा। तो हम इसे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब संतुष्ट को चेक करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रखने x = 3 रखने पर हम जहाँ x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 3 और 3 6 हो गया, यानी 0 आया नहीं आया। अगर 0 नहीं आएगा तो ये संतुष्ट नहीं है, और 0 आ रहा है तो ये संतुष्ट है। यानी कि जो चीज़ नहीं बराबर आएगा उसको बराबर का चिन्ह देकर काट देना है कि बराबर नहीं है, और अगर बराबर आ रहा है तो 0, यानी अतः ये संतुष्ट नहीं है, आपको ऐसा बताना है। अब यहाँ देखो x = 0 रख कर करना है। अगर तो x + 3 = 0 दिया है, तो x की जगह पे हम 0 + 3 करेंगे तो बराबर 3 आ रहा है, तो 3 और 0 यानी ये भी संतुष्ट नहीं है। अब अगर x = -3 रखते हैं तो -3 + 3 = 0, यानी ये संतुष्ट है। आप इसी तरह से एक एक करके पूरा हल करके दिखा सकते हो, इसमें मतलब कि कोई ये हार्ड नहीं है। यानी कि कुल ये कितने प्रश्न हैं आपके, ये कुल आपके 10 प्रश्न 11 प्रश्न है। ये बाकी के प्रश्न जो है वो आपको हल करना है। खाली इतना ध्यान देना है कि x की जगह पे जो संख्या बोल रहा है वो संख्या को रखकर +3 कर देना है। आपको ये देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो समझो ये संतुष्ट है, हाँ या ना में आपको जवाब दे देना है, उसमें तीसरे कॉलम में लिख देना है। अगला प्रश्न आया, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान समीकरण हल है या नहीं। तो यहाँ दिया है n + 5 = 19। अब यहाँ पर n की जगह पर 1 रखना है, जस्ट पहले की तरह। तो n की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ ऐसा लिख देना रहेगा, n = 1 रखने पर तो n + 5 = 19, यानी 19। पहले ये प्रश्न लिखा, अब n की जगह पे 1 लिखा, फिर +5 कर दिया, तो 5 और 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी 6 और 19 दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी हम इससे इसका जवाब क्या देंगे, नहीं। तो आपको ऐसा लिखना होगा कि कोष्ठक में दिए हुए मान समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप, n = -2 रखने पर, n = 2 रखने पर देखो क्या होता है। तो अब हम यहाँ समीकरण लिखते हैं 7n + 5 = 19। तो अब हम खाली n जो लिखा है, 7 और n के बीच में चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह करेंगे और n की जगह पे -2 रखेंगे। तो 7 गुणे ब्रैकेट में -2 + 5 = 19। तो 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो गया, -14 है, 14 में से 5 निकाल दिया तो क्या बचेगा, यानी बचेगा 9, यानी ये मैच कर रहा है नहीं। यहाँ देखो ये रॉन्ग आया हुआ है, 11 नहीं आएगा, इसमें -9 आएगा, और 19 इन दोनों का जो है कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब आगे देखते हैं। अतः आपको इसमें भी लिखना है, इसलिए क्वेश्चन में दिए गए मान समीकरण का हल नहीं है। अब आप n = 2 रखने पर इसे देख सकते हो, फिर d का करोगे, e का, f का, फिर इसके बाद i, मतलब अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 में आपको बता रहा हूँ, f तक का जो है वो आपको होमवर्क में पूरा करना रहेगा। प्रयत्न और मूल विधि से समीकरण को हल करो। प्रयत्न भी, अब यहाँ 5p + 2 = 17 होता है, तो अब हम करेंगे कैसे, नीचे देखो, हम इस समीकरण में p के मान को जब तक बदलते रहते हैं तब तक कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर न हो जाए। अब देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले p के मान को, हाँ तो हम आगे देखते हैं। 5 का पहले यानी p बराबर हमने 1 माना, तो 5 × 1 + 2 = 5 × 5 + 2 हो जाएगा। क्यों, कैसे हुआ, 5 × 1 = 5 और 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, 17 आया। दाएं पक्ष में 17 आ रहा है, बाएं पक्ष में 7 आ रहा है, यानी ये मैच नहीं किया। अब p = 2 मानकर करेंगे तो 12 और 17 आएगा। अब p = 3 मानेंगे तो 17 17 बायां और दायां पक्ष दोनों आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि p = 3 के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या आएगा, समान आएगा, इसलिए p = 3 समीकरण का हल है। अब ठीक इसी तरह से आप 3m - 14 = 4 का हल निकालेंगे। जैसे 3 × 1 यानी कि m = 1 मान लिया, तो आपको क्या मिला,
यानी कि -11 मिला, जबकि दाएं पक्ष 4 है और m बराबर अगर आप 2 मानोगे तो आपको -8 मिलेगा, जबकि 4 दाएं पक्ष में है। इसी तरह से आप जो है कितने टाइम में देखोगे, 6 बार में, छठी बार में देखोगे तो आपको जो है वो 4 प्राप्त हो जाता है। तो आपको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों सेम हो जाएगा। तो आपको पहले ये बॉक्स बना करके फिर इसको हल करना है और फिर आपको p का मान निकालना है। आप अगर वैसे डायरेक्ट चेक करना चाहो तो 14 को पीछे ले जाओगे तो 14 + 4 हो जाएगा, 14 + 4 18 होता है, 18 में फिर 3 का भाग दे दोगे तो जवाब 8 आ जाएगा। परंतु आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न में दिया है प्रयत्न और मूल विधि से समीकरण को हल करना है। तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बना करके फिर उसको हल करना रहेगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बताइए। तो संख्याओं x और 4 का योग बराबर 9 है, तो संख्या x है और 4 है तो x + 4 बराबर 9 कर देते हैं। तो अब y में से 3 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो y - 2 बराबर 8, यानी y में से 2 घटाने पर 8 मिलता है, तो y - 2 बराबर 8। अब a का 10 गुना बराबर 70, तो 10a बराबर 70। और फिर संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो संख्या b को देखो अब यहाँ b भाग 5 बराबर 6। फिर इसी तरह आपको 3/4t बराबर 15, 7m + 7 बराबर 77, फिर 1/4x - 4 बराबर 4, फिर 6y - 6 बराबर 60। आपको इसी तरह बनाना है 1/3 z + 3 बराबर 30। आपको इसी तरह से जो है वो समीकरण को बनाना है। अब अगला प्रश्न आया, दिए गए समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखो। आपने जैसे ऊपर हिंदी में लिखा हुआ था सामान्य रूप में, तो आपने नंबर में लिखा, अब नंबर में दिया हुआ है तो सामान्य रूप में लिखोगे। जैसे p + 4 बराबर 15 था, तो p और 4 का योग बराबर 15। फिर m - 3 बराबर है, तो m - 7 करने पर 3 प्राप्त होता है। आपको ऐसे ही करके ये पूरा का पूरा हल करना होगा। 8 प्रश्न है, ये होमवर्क में आपको करना रहेगा। अब अगला प्रश्न आया आपका, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। अब आप समीकरण कैसे बनाते हो ये देखो। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके पास 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमित के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। तो अब हम समझ लो, सबसे पहले लिखेंगे माना परमित के कंचों की संख्या कितनी है, m है, x मान लो, चाहे m मान लेते हैं उसे। अभी यहाँ x दिया हुआ है तो x के हिसाब से मानते हैं। आप चाहो तो m लगाकर भी उसे हल कर सकते हो। तो अब x के 5 गुना में 7 जोड़ा गया तो 5x + 7 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार 5x + 7 बराबर टोटल संख्या कितनी आ रही है, 37 आ रही है। तो आपका इस तरह से समीकरण बन जाएगा। अब माना लक्ष्मी की आयु बराबर क्या है, y वर्ष है, तो y के 3 गुना मतलब 4y, y का 3 गुना मतलब 3y और +4, 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 49 प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह माना न्यूनतम अंक क्या है, l है। अब न्यूनतम अंक में 2 गुना यानी 2l और में 7 जोड़ा गया तो 2l + 7। अब प्रश्न अनुसार 2l + 7 बराबर 87 हो रहा है। तो माना आधार, अब अगला प्रश्न चौथा आया हमारा, आधार कोण बराबर 6 अंश है, b अंश है, तब शीर्ष कोण कितना होगा, 2b अंश होगा, क्योंकि ये उसका डबल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अंश 180 होता है। तो 2 कोण का आपको मालूम पड़ ही गया। तो तीसरे कोण के लिए b अंश + b अंश, यानी कि 2 का नहीं मालूम था, प्लस b अंश बराबर 180 अंश का होता है। तो अब 4b बराबर 180 अंश होता है। तो हम यानी कि हमें तो खाली इसका समीकरण बनाना है, आगे हल करना होता तो वो भी जवाब मिल जाता। अब यहाँ 4.2 में देखते हैं पहला प्रश्न, पहले चर को पृथक करने वाला चर बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, x - 1 बराबर 0। तो अब देखो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहला x - 1 बराबर 0 में x - 1 + 1 यानी कि जो घटाव था, अब 1 को दोनों साइड को जोड़ दिया, x के साथ जो संख्या है उसको दोनों तरफ पर प्लस किया जाएगा। तो -1 में +1 किया, -2 मतलब 0 में भी +1 किया, तो हमें x बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। आप सीधा आप चाहो यदि तो -1 को जो पश्चांतर करोगे आप ऐसा लिख दो यहाँ पर दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, या तो फिर -1 को जब हम 0 के पास लेकर आएंगे तो ये +1 में बदल जाएगा। अब ये +1 में जब बदलेगा तो हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो x बराबर
1 आ जाएगा। जो आपको सही लगे उसके हिसाब से कीजिएगा। अब यहाँ x + 1 = 0 है, तो दोनों पक्षों में से अगर प्लस दिया होगा तो आपको माइनस करना होगा, माइनस दिया है तो आपको प्लस करना होगा। तो दोनों पक्षों में से हमने क्या किया, 1 को घटा दिया, तो इसमें घटाया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ माइनस किया तो x = -1 हमें प्राप्त होता है, यानी ये समीकरण का हल है। जैसा कि यहाँ भी दिया है तो -5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे दोनों में, तो x = 6 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से d का, e का, f, g, h जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब मैं आगे जो है वो प्रश्न संख्या 2 में चलता हूँ, उससे आप देखिएगा कैसे हल कर रहे हैं। पहले चर को पृथक करने के प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी कौन के, जैसे यहाँ आया 3l = 42। अब देखो यहाँ 3l = 42 होता है, तो l बराबर क्या हो जाए, यानी कि अब देखो जब गुणा का चिन्ह आएगा तो दोनों में हमें दोनों में गुणा की जो संख्या आएगी हमारी चर संख्या के साथ, उन दोनों से भाग देना पड़ेगा, उस संख्या से दोनों से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमने 3 से भाग दिया, तो 3l में 3 का भाग दिया तो l बचा, और 42 में 3 का भाग दिया तो 14 बचा, तो यानी l बराबर क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर बट्टे में संख्या दिया हुआ है b/2 = 6 दिया है, तो 2 का यानी तब गुणा करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 से जो संख्या नीचे होगी उसी का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा किया, जब दोनों संख्याओं में 2 से गुणा किया तो ये देखो क्रॉस कट होता है 2 और 2, तो ये 2 जो है ये 2 कट जाएगा, और फिर इसके बाद ये वाला 2, ये दोनों कट जाएंगे। तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 × 2 यानी 6 × 12, b = 12 प्राप्त होगा। अब यहाँ जैसे p = 7 = 4 दिया है, तो हम 7 का गुणा क्या करेंगे, दोनों में करेंगे। जब दोनों में करेंगे तो पहली संख्या कट जाएगी और दूसरी संख्या में 28 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से आपको d का और e का जो है प्रश्न, f का भी है, g है, h है, h तक के प्रश्न को खुद हल करना रहेगा। अब हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण उपयोग करते हैं उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो 3n - 2 = 46 दिया हुआ है, तो देखो 3n - 2 = 46 हुआ, तो 3n - 2 यहाँ था, तो दोनों यहाँ -2 है, तो दोनों में 2 को प्लस करेंगे, तो हमें जवाब क्या मिल गया, 48। तो 3n = 48 होता है, तो नीचे 3 था, तो दोनों में 3 का भाग देंगे। तो जब दोनों में 3 का हमने भाग दिया तो n का मान जो है वो 16 प्राप्त होता है, जिससे आप ध्यान दोगे। इसी तरह से b और c, d ये सब जो है वो आपको खुद करना रहेगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो 10p = 100 है, तो अब देखो यहाँ पर p के साथ गुणनखंड हुआ है 10 का, तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, 10 का भाग देंगे। जब दोनों साइड में 10 का भाग देंगे तो 10 और 10 कट गया, यहाँ 10 है 100 है, तो हम एक एक जीरो काट देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, अर्थात p बराबर जो है वो 10 मिल जाएगा। अब 10p + 10 = 100 है, तो यहाँ देखो पहले हम जो प्लस वाला है उसको हल करते हैं। तो 10p + 10 था, तो -10 - 10 दोनों में करेंगे, तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ -10 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 100 में से 10 निकाल लेंगे तो 90 आ जाएगा। अब आया 90। अब हम क्या करेंगे, 10p = 90 है, तो हम p में दोनों में 10 का भाग देंगे, दोनों में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमें p = 9 प्राप्त होगा। अब आगे का c, d, e, f, g, h, i, j, k, l तक के प्रश्न को जो है वो आपको खुद करना रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान है, आप आसानी से इसे हल करोगे। यदि कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे बताइएगा। ओके, हाँ तो मित्रों 4.3 में हम देखते हैं निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 2y + 5/2 = 37/2। हमें 37/2 लेकर आना रहेगा, या तो डायरेक्ट हल करना चाहो तो वो कर सकते हो। अब यहाँ देखो 2y = 5/2 = 37/2 कर दिया। अब हम 2y दिया है, तो यानी कि 2y देखो इसके साथ 2 है, तो दोनों साइड गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा कर दिया, प्लस 5/2 में भी 2 का गुणा कर दिया, और 37/2 में भी 2 का गुणा कर दिया। सब में 2 का गुणा जब किया तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 2 × 4y हो गया, प्लस 5/2 था, तो ये 2 और 2 कर गया तो 5 आ गया, बराबर 37/2 था तो ये 37 आ गया। अब हम 4y = 37 - 5 कर देंगे, तो 5 को बदलने पर जब हम 5 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो -5, यहाँ -5 करोगे तो 37 में से 5 निकलेगा तो 32 आएगा, और फिर 4y = 32 हुआ, तो अब 4y के साथ 4 है,
तो अब हम 4 का दोनों में भाग देंगे तो हमें y बराबर 8 मिलेगा। अब इसी तरह से आपको b का c से लेकर के j तक का प्रश्न जो है वो आपको खुद करना होगा। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 आया, निम्न के समीकरणों को हल करो। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 बराबर 12 है, तो सबसे पहले तो हम इसको हल करके निकालेंगे। तो 2x प्लस 4 है, तो ब्रैकेट के बाहर 2 होने के कारण नीचे की संख्या से उसका गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा x में किया तो 2x आया, और 2 का गुणा फिर 4 में किया तो प्लस लगाने के बाद 8 कर दिया। अब हमारा समीकरण बना 2x प्लस 8 बराबर क्या हो गया 12। अब बाईं ओर कोष्ठक खोलने पर अगर हम बाईं ओर का कोष्ठक खोलते हैं या मतलब बाईं ओर बदलते हैं, सॉरी 8 को पश्चांतर करते हैं। अब याद रखना कि 8 को या पश्चांतर करो या तो ऐसा आप कर सकते हो कि यहाँ प्लस 8 है तो माइनस 8, और यहाँ माइनस 8 करते हैं तो 12 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो 2x बराबर 4 है, तो दोनों में 2 का भाग देंगे तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इससे आप ध्यान देना। और हमें आपको जो है b से लेकर के यानी कि यहाँ से लेकर के और c d e f g h तक के प्रश्न को खुद करना रहेगा। अब ये भी प्रश्न जो है बहुत आसान है, जैसे कि b में है, पहले 3 का गुणा इन दोनों में कर देना, जितना आएगा वो समीकरण बन जाएगा। फिर बाकी पुरानी की तरह पहले की तरह जो है वो समीकरण को हल करना रहेगा। अब प्रश्न संख्या 3 में देखो, निम्न के समीकरणों को हल कीजिए। तो अब देखिए समीकरण में क्या लिया है 4 बराबर 5 ब्रैकेट में p माइनस 2। यह भी मित्रों पहले की तरह ही है, लेकिन कैसे करोगे देखो, पहले 4 बराबर 5 p माइनस 2 दिया है ब्रैकेट में, तो 5 का गुणा हम p और माइनस 2 में करेंगे तो 5 में p का किया तो 5p, माइनस का चिन्ह दिया, फिर 5 का गुणा 2 में किया तो 10 आ गया। अब दाहिनी तरफ कोष्ठक खोलने पर यानी दाहिनी तरफ अगर हम इसको लेकर जाएंगे संख्या को, तो यहाँ देखो माइनस 10 था तो यहाँ प्लस 10 करेंगे और यहाँ माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ सॉरी प्लस 10 करेंगे, यहाँ भी प्लस 10 करेंगे, तो 10 में 4 जोड़ दिया तो 14 हो जाएगा, और 10 में माइनस 10 में 10 प्लस करेंगे तो कट जाएगा वो, तो 4 प्लस 10 बराबर 5p हो गया, तो 14 बराबर 5p हुआ। अब हम 5p के साथ 5 है तो दोनों में 5 का भाग देंगे, जब दोनों में 5 भाग देंगे तो p बराबर 14/5 आएगा। और अगर आप इसे पॉइंट में लेकर जाओगे तो समथिंग आपका 2.8 जो है इसका जवाब p बराबर इतना आएगा। अब इसी तरह दूसरा देखो -4 बराबर p ब्रैकेट p माइनस 2 दिया है, तो माइनस अभी वही +4 का देखा था, अब आप -4 का देखोगे तो -4 का जवाब देखोगे तो 10 में से 4 निकाल देना है, 6 मिलेगा। p बराबर 6/5 जो है वो आपको ये जवाब मिलेगा। अब आगे -16 बराबर -5 इन ब्रैकेट 2p दिया है, तो अब हम सबसे पहले -5 का गुणा 2p में करेंगे तो -10p आ गया, -10p करेंगे। अब यहाँ ये क्या है -16 था तो अब 10p आता है। ध्यान देना कि 5 का गुणा पहले 10 में करेंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो 5 का गुणा 10 में कर दिए 10p हो गया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है प्रश्न में, यहाँ 2p नहीं तो +p आएगा, और यहाँ तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 में करेंगे तो -10 होगा, और 5 का गुणा p में करेंगे तो 5p होगा। अब -16 में दोनों साइड में हम 10 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमारा जवाब जो है यानी कि 10 को पीछे कर दिया तो हमारा जवाब क्या मिल गया, 16 में से 10 जोड़ दिया, या निकालना पड़ेगा क्योंकि 16 माइनस में है तो 6 बचा, तो 5p बराबर 5, दोनों में 5 का भाग दिया तो -6/5 यानी कि वही आएगा प्रश्न आपका, पर जो प्लस में आया था वो किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में इसका जवाब देना रहेगा। अब आगे का डी का हुआ ई एफ ये प्रश्न आपको खुद करना रहेगा। अब मैं आपको चौथा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जैसे चौथे में दिया है x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए, और x बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो प्रथम समीकरण x बराबर 2 से शुरू करने पर दोनों में 2 का गुणा करना, गुणा कीजिए, तो यहाँ x बराबर 2 करेंगे तो 2 मतलब कि x बराबर 2 करते हैं तो 2x में 2 का गुणा कर दिया और बाहर 2 का गुणा कर दिया, तो 2x बराबर 4 हो गया। और दोनों तरफ 3 जोड़ने पर तो 2x + 3 बराबर 4 + 3 बराबर 7, यानी 2x + 3 बराबर 7 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा समीकरण x और 2 में शुरू करते हैं तो दोनों में 2 का गुणा करते हैं, तो 4x और दोनों में किसका द्वितीय समीकरण में दोनों और जो है वो किससे गुणा करेंगे 1 से गुणा कीजिए, तो हमारा समीकरण 2 से गुणा 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब दोनों में 3 घटाएंगे तो 4x - 3, और यहाँ 8 - 3 करेंगे तो हमें जो है 4x - 3 बराबर
5 प्राप्त होगा। अब तीसरे चरण में 5 से भाग देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे x बराबर 2 में, तो x बटे 5 बराबर 2/5 होगा। अब घटाएंगे, दोनों में अगर घटा रहे हैं तो 8/5 बराबर x बटे 5 माइनस 2 बराबर -8/5 जो है वो आपको जवाब मिलेगा। अब इसी तरह b का भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण आपको निकालना रहेगा। माना वो संख्या क्या है, x है, तो प्रश्न के अनुसार 6x - 5 यह इस तरह से आपका समीकरण बन जाएगा। दूसरे में देखिए, माना वो संख्या y है, तो प्रश्न के अनुसार y/3, क्योंकि 3 का भाग देने पर 5 जोड़ने पर जो है वो 8 प्राप्त होता था, तो हमारा ये समीकरण बना। अब हम क्या करेंगे, यानी कि +5 था तो यहाँ -5, यहाँ -5 करेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो y/3 बराबर 3 हुआ, तो y बराबर 3 × 3 करेंगे तो बराबर 9 आता। वह संख्या क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब हम 4.5 आएगा, ये 4.5 में देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी अज्ञात संख्या क्या है। पहला, एक संख्या के 8 गुने से 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। एक संख्या के 1/5 घटा 4 संख्या 3 प्राप्त होता है। तब देखो इसको करोगे कैसे आप, तो यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले मान लिया वो संख्या x है पहले के लिए। दूसरा 8x + 4 बराबर 60 होता है, तो 8x बराबर 60 - 4 बराबर 56, तो 8x बराबर 56, तो x बराबर 56/8 करोगे तो जवाब हमें वो संख्या क्या मिला, 7 मिला। इसी तरह माना वो संख्या x है, तो x/5 - 4 बराबर 3 किया, तो अब हम 5 में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो x देखो x/5 बराबर, या तो पक्षांतर कर दो तो 3 + 4 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो x बराबर 5 × 7 बराबर 35, यानी कि 35 प्राप्त होता है। अब मानव तीसरे प्रश्न के लिए मानव वो संख्या क्या है, x है, तो प्रश्न के अनुसार 3x/4 + 3 बराबर 21 होता है, तो हम 3 को पक्षांतर करेंगे जब 21 में, तो आप चाहो तो दोनों तरह से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना हो तो 3 में 3 मतलब 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 आएगा, तो 3x + 12/21 हो गया। फिर 3x + 12/21 हुआ, और फिर इसके बाद हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, 4 का 21 × 4 करेंगे, 84 हुआ। और ये हमारा जो है, यानी कि 3x बराबर 84 - 12 बराबर 72, तो x बराबर 72/3 यानी 24 जो है वो हमारी वो संख्या प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार से D, E, F, G और G तक जो है वो आपको पूरा करना रहेगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को समझने के लिए हम सबसे पहले इनके प्रश्नों को पढ़ते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम संख्या प्राप्त किए गए न्यूनतम संख्या का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम मूल्य को ज्ञात कीजिए। तो किसी संभावित त्रिभुज, अब ये प्रश्न का हल देखते हैं अपने। माना वो न्यूनतम अंक जो है वो x है, तो 2x + 7 बराबर 87 हुआ, तो 2x बराबर 87 - 7 बराबर 80 हुआ। अब x बराबर 80/2, यानी कि वो संख्या क्या मिला, 40 मिला। अब माना न्यूनतम कोण x अंश पर शीर्ष कोण 40 अंश
क्योंकि त्रिभुज के तीनों को एक का 180 अंश का होता है। तो x प्लस 40 बराबर 180 अंश हुआ, तो 2x प्लस 40 बराबर 180 अंश। अब 2x बराबर 180 माइनस 40 बराबर 160 अंश आया, तो अब 2x का जो है उसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि समथिंग 2 का जब भाग देंगे तो 140 जैसा 7 दूनी 14 यानी 7 जैसा प्राप्त होगा, 70 जैसा। अतः प्रायिकता 70 जो है हमारी जवाब आएगी। तब सचिन के रनों की संख्या प्रश्नानुसार क्या है, 2x है। तो x प्लस 2x बराबर -200 माइनस 2, यहाँ 200 माइनस 2 करेंगे तो 3x बराबर 198 हो गया। अब x बराबर 198/3 करने पर 66 प्राप्त होता है, जो हमारी संख्या है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न सी का। माना राहुल के रनों की संख्या x है, सचिन के रनों की संख्या 2x है। प्रश्न के अनुसार x प्लस 2x बराबर 200 माइनस 2, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 198। तो x बराबर 198/3 करेंगे तो हमें 66 प्राप्त होगा। अब तीसरा प्रश्न आता है, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास से जितने कंचे हैं उनके पास 7 कंचे अधिक हैं, 37 प्राप्त होता है। तो ऐसा कि आपको पहले जो है वो हमने आपको दिखाया था कितना क्या आता है क्या नहीं आता है। ये चैप्टर मतलब क्वेश्चन हल हो चुका है, जो मतलब इसमें के जो तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा मतलब दूसरा प्रश्न चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहला प्रश्न तो हल हो गया है। अब दूसरे में देखिए, माना लक्ष्मी की आयु x है, उसके पिता की आयु क्या आएगा, 3y प्लस 4 है। तो उनके पिता की उम्र 49 वर्ष ज़्यादा है, दिया हुआ है जो कि, तो 3y प्लस 4 बराबर 49 हुआ। तो 3y बराबर 49 माइनस 4/45 हुआ, तो y बराबर 45/9 यानी 15 हुआ। 45/3 करोगे तो इससे जो हम हल करेंगे तो 15 जो है प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी की उम्र कितने वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी। अब इसी तरह माना फल वाले पेड़ों की संख्या x, बिना फल वाले पेड़ों की संख्या 102 माइनस x। प्रश्न अनुसार 102 माइनस x बराबर 3x प्लस 2। तो 102 में से x को निकाला जब तो हमें क्या मिला, देखते हैं। 3x नहीं अभी नहीं निकाला है, 2 प्लस 2 बराबर इतना। तो 102 माइनस 2 बराबर 4x प्लस 2 माइनस 2 बराबर 4x। तो अब 100 बराबर 4 है, तो x बराबर 100/4 करेंगे तो हमें जवाब 25 मिलेगा। अब आगे का मित्रों आपको करना रहेगा, जिससे ये उत्तर आया आपके चौथे प्रश्न का। मित्रों को अच्छा एक मिनट बताता हूँ। चौथे प्रश्न में एक शायरी के हिसाब से किया गया, निम्नलिखित पहेली का हल कीजिए। जैसे मैं एक संख्या हो, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहाई शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। फिर माना वह संख्या x है। प्रश्नानुसार 7x प्लस 50 प्लस 40 बराबर 300। तो अब 7x प्लस 90 बराबर 300। तो 7x बराबर 300 माइनस 90 बराबर 210 और x बराबर 210/7 जब हम करेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। हाँ तो मित्रों यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है 4.5 तक का। अब अगले वीडियो के लिए जो है वो थोड़ी तैयारी करने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वो लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू, गुड बाय।